क्या हार्ट पेशेंट को कोविड-19 का वैक्सीन लेना चाहिए? क्या हार्ट पेशेंट जो ड्रग्स लेते हैं उनके और वैक्सीन के बीच में कोई कंट्राइंडिकेशन है? सभी हार्ट पेशेंट्स को क्या वैक्सीन देना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहाँ मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ और साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज उन लोगों के बारे में जो लोग हार्ट पेशेंट है और वो शको शुबा में है कि क्या कोविड-19 का वैक्सीन उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेजिटेट करते हैं किसी को पूछने से, किसी डॉक्टर्स के पास जाने से। मेरे जानने वालों में कुछ लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो हार्ट पेशेंट है, अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है और दिल में ये शक है कि क्या वो वैक्सीन लेंगे या नहीं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और आज उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि मेरी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है, यानी अगर आप खुद भी जाकर देखें तो वो क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ रिसर्च आर्टिकल्स दिखाएंगे और साथ ही सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उन डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को चेक करके आप खुद भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आसान करने के लिए मैंने कुछ सवालों में, कुछ प्रश्नों में ये जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है कि क्या सारे हार्ट पेशेंट्स को वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन लेने चाहिए या कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की माने तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें वैक्सीन लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वे लोग ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस पे हैं, यानी दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड। वो जो हार्ट पेशेंट्स हैं दे आर नॉर्मली मोर वल्नरेबल इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल लोग हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ जब सर्कुलेट होती है तो वो ब्लड के द्वारा, इवन हार्ट के द्वारा सर्कुलेट किया जाता है। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, यदि उनको संक्रमण होता है तो हार्ट इन्फेक्टेड होगा और हार्ट के इन्फेक्शन होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो कंप्लीटली आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली जो क्रिटिकल इश्यूज हैं, जो रिस्क लेवल्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ, इन सारी समस्याओं को बहुत कम कर देता है। इसीलिए जो लोग भी हार्ट पेशेंट हैं उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। वे सारे पेशेंट, यानी चाहे वो एंजाइना के हो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, हार्ट ट्रांसप्लांट कराए हो, हार्ट अटैक आता हो, जिस तरह के भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन सबको वैक्सीन लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और दूसरा सवाल ये है कि जो लोग भी वैक्सीन लेने के कगार पे हैं और वो हार्ट पेशेंट हैं और वो हार्ट पेशेंट नॉर्मल मेडिसिन के अंतर्गत कंट्रोल अवस्था में है, तो क्या उन लोगों पर कोई वैक्सीन का असर पड़ेगा? मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, यानी वे पेशेंट जो कि दवाई की वजह से अंडर कंट्रोल्ड है, हार्ट पेशेंट, तो उनमें क्या वैक्सीन का कोई असर पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आप फॉर्चुनेटली जितने भी लोग हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि जितने इन ट्रायल्स में, यानी कोवैक्स जो वैक्सीन के जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें हार्ट के पेशेंट्स को भी लिया गया है, उनमें ऐसा कोई भी कंट्राइंडिकेशन या कोई भी दुविधाएं नहीं देखने को मिली है। लिहाजा जितने भी लोग हार्ट डिजीज के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साथ कोई दुष्प्रभाव नहीं नोटिस किया गया है। हाँ, ये और बात है कि जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि बुखार का आना, जुकाम होना, सिर में दर्द होना और साइट ऑफ इंजेक्शन में स्वेलिंग होना, ये सारे कॉमन है जो नॉर्मल लोगों को होते हैं, वो हार्ट पेशेंट्स को भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा सवाल का जवाब था। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल की ओर चलते हैं और तीसरा सवाल ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स दवाइयाँ ले रहा है उन दवाइयों के बीच में और वैक्सीन के बीच में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, यानी जो लोग भी दवा ले रहे हैं ऑलरेडी और वो वैक्सीन लेना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या रिएक्शंस तो नहीं हो जाएंगे वैक्सीन लेने के बाद। तो इस सवाल का जवाब भी आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी तक कोई भी
करेंटली ऐसा कोई प्रूफ एविडेंस नहीं आया है जिससे ये कहा जाए कि जो हार्ट पेशेंट्स जो दवाइयाँ ले रहा है उन दवाइयों के बीच में और वैक्सीन के बीच में कोई भी कंट्रा इंडिकेशन हो, यानी कोई भी दुष्प्रभाव, कोई भी ऐसे रिएक्शंस देखने को नहीं मिले हैं। लिहाजा ये भी एक सेफ रास्ता है। और अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल है कि यदि कोई व्यक्ति ब्लड थिनिंग वाला ड्रग्स ले रहा हो तो क्या उसे वैक्सीन लेना चाहिए। दोस्तों पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड थिनिंग क्या होता है। ब्लड थिनिंग का मतलब होता है यानी रक्त को पतला करने वाला ड्रग, ब्लड को पतला करने वाला ड्रग। जी हाँ, कुछ लोगों में एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स दिए जाते हैं, वे ड्रग्स जो कि ब्लड को पतला करने के लिए काम आता है। वो ज़्यादातर उन लोगों में जिनमें हाई प्रेशर ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है, ऐसे लोग जो है वो ब्लड थिनिंग ड्रग्स पे होते हैं, डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ब्लड थिनिंग ड्रग्स जैसे कि वारफरिन है, हेपारिन है, इन सारे ड्रग्स का यदि कोई इस्तेमाल करता है और उस समय यदि उनका INR 1.5 से नीचे या बहुत ज़्यादा हो तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं कि INR क्या होता है। INR होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, यानी एक ऐसा रेशियो जिसके बियॉन्ड द लिमिट जाने पर वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। दूसरा टर्म आता है PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम। जनरली हमारी बॉडी में एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जिसका फॉर्मेशन होता है, ये एक तरीके से ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, इसको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2 भी कहा जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि INR जो होती है वो क्या होती है। जनरली ये वो टाइम है जो आपके ब्लड में एबिलिटी होती है कि वो थक्का जम जाए। मान लीजिए आपको कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग को रुकने में यानी जो टाइम लगता है, जो क्लॉट होने में जो टाइम लगता है, उसी को हम लोग INR कहते हैं। और उसकी वैल्यू जो है वो 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या उससे बहुत कम नहीं होना चाहिए। उसको एडजस्ट करने के बाद ही आपको वैक्सीन लेनी चाहिए, वरना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। दोस्तों ये बहुत ही साधारण सा टेस्ट है, PT टेस्ट बोलते हैं या INR टेस्ट भी बोलते हैं। ये ब्लड के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको INR भी समझ में आया होगा और वे लोग जो ब्लड थिनिंग ड्रग्स पे हैं उनको वैक्सीन लेते समय इस बात का ख्याल भी होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।